पहले लेसन में शुरू करता हूँ। कक्षा 12 इंग्लिश के पहले लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, जिसके लिखने वाले अल्फोंसी डाउडेट हैं। इस कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो अध्यापक, एक टीचर रहते हैं स्कूल के, जिनका नाम है एम हैमल। और यह स्टोरी लिखी गई या बताई गई है एक विद्यार्थी, जो उनका छोटा सा विद्यार्थी रहता है, जिसका नाम रहता है लिटिल फ्रेंच। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा है आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ scolding, especially because Emmanuel had said that he would question us on participles, and I didn't know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to the school. इसका हिंदी सुनिएगा आप लोग। इसका हिंदी है कि उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के लिए चला और मुझे डांट खाने का भय था, विशेष रूप से इसलिए कि एम हैमल ने कहा था कि वे पार्सल पर सवाल जवाब करेंगे और मुझे इसकी प्रारंभिक जानकारी भी नहीं थी, या मैं पहला शब्द भी या पार्सल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल कैंपस न जाऊं और कैंपस के बाहरी समय बिताऊं, लेकिन दिन बहुत गर्म से भरा हुआ था, या दिन में बहुत ज़्यादा गर्म थी और सुहाना था, और बाहर बगीचे के बाहरी इलाकों में चिड़ियाँ चहचहा रही थी, और एक मशीन के पिछवाड़े रशिया के सैनिकगण, जो रशिया के जो सैनिकगण थे वो है ना, वो अपना ड्रिलिंग कर रहे थे, कवायद कर रहे थे। ड्रिलिंग को हिंदी में कवायद कहते हैं। और पार्टिसल के नियमों की अपेक्षा यह कहीं अधिक लुभावना दृश्य था। जो पार्सल के जो रूल्स हैं उससे कहीं अधिक लुभावना यह दिन था या देखना, लेकिन इसके मुँह से स्वयं को बचाना या बचाने का मुझ में सामर्थ्य था, इसलिए मैं शीघ्रता से इसकी स्कूल की ओर चल पड़ा। नेक्स्ट देखिएगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the soldiers of the country, of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? You can hear the Hindi meaning of this paragraph. When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, अ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए बुरी खबरें वहीं से मिल रही थी। जो बुलेटिन बोर्ड था एक नोटिस बोर्ड की तरह था, वहीं से सारी खराब समाचार या खराब खबरें मिल रही थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, अनिवार्य सैन्य भर्ती, सेना नायक के आदेश, और मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा अब क्या मामला हो सकता है उस नोटिस बोर्ड के बारे में। Then I hurried by the fast as I could go. The blacksmith, the watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get your school in plenty of time." बोला गया बच्चों कि जब मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ी से आगे बढ़ा, तो एक है जो लोहार था, जो उसने मुझे देखा, जो सीख रहा था, वह खड़ा हुआ और सूचना पढ़ रहा था, मेरे पास आया और चिंतामग्न बालक, इतना तेज मत चलो, ऐसा वह मेरे से बोला, तुम पर्याप्त समय से ही स्कूल पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel Little's garden out of the breath. मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं हाँफते हुए एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया।
That's all for today. See you tomorrow, the next episode.